शकुनी। महाभारत का वह नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में एक चालाक, षड्यंत्रकारी और दुष्ट व्यक्ति की छवि उभर आती है। लेकिन क्या सच में शकुनी केवल एक खलनायक था, या फिर उसके भीतर छिपी थी एक ऐसी आग जो अपमान, धोखे और प्रतिशोध से जन्मी थी? शकुनी की कहानी केवल पासों की नहीं है, यह कहानी है एक टूटे हुए राजकुमार की, जिसने अपने परिवार के विनाश का बदला पूरे कौरव वंश से लेने की ठान ली थी। शकुनी गंधार देश का राजकुमार था। गंधार एक समृद्ध और सम्मानित राज्य था, जहां के राजा सुबल अपने न्याय और शौर्य के लिए जाने जाते थे। शकुनी उसी राजा सुबल का पुत्र था, बुद्धिमान, तीक्ष्ण दिमाग वाला और राजनीति को गहराई से समझने वाला। उसकी बहन गांधारी भी उतनी ही तेजस्वी और विदुषी थी। गांधारी का विवाह जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब गंधार के राजघराने को यह बताया गया कि धृतराष्ट्र एक शक्तिशाली और योग्य राजा है। लेकिन एक सच्चाई छिपा ली गई, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। जब गांधारी को विवाह के बाद यह सच्चाई पता चली, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली, ताकि वह उस संसार को न देखे जिसे उसका पति कभी नहीं देख सकता था। यह त्याग इतिहास में महान माना गया, लेकिन शकुनी के लिए यह त्याग नहीं, बल्कि उसकी बहन के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। शकुनी को लगा कि उसकी बहन को जानबूझकर अंधकार में धकेला गया है। यहीं से शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति कड़वाहट जन्म लेने लगी। लेकिन यह कड़वाहट केवल विवाह तक सीमित नहीं रही। लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार गांधारी के विवाह के बाद गंधार के राजा और उनके परिवार के साथ जो हुआ, उसने शकुनी के हृदय को पूरी तरह पत्थर बना दिया। कहा जाता है कि हस्तिनापुर के शासकों ने गंधार के राजा सुबल और उनके पुत्रों को बंदी बना लिया। उन्हें एक छोटे से कारागार में रखा गया, जहां उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था कि प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति ही जीवित रह सके। राजा सुबल ने अपनी आखिरी सांसों में यह निश्चय किया कि उनके परिवार में से केवल एक ही जीवित बचेगा, और वही हस्तिनापुर से बदला लेगा। हर दिन वे भोजन अपने किसी एक पुत्र को देते रहे, और बाकी सब भूख से मरते चले गए। अंत में केवल शकुनी जीवित बचा। जब उसके पिता ने प्राण त्यागे, तो उनके शब्द शकुनी के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे, हस्तिनापुर को तलवार से नहीं, बुद्धि से नष्ट करना। उस दिन शकुनी केवल एक व्यक्ति नहीं मरा, उस दिन शकुनी के भीतर का इंसान मर गया और जन्म हुआ प्रतिशोध का। जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंचा, तो उसने कभी भी सीधे युद्ध या सत्ता की लालसा नहीं दिखाई। वह जानता था कि बल से वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास न सेना थी, न राज्य, लेकिन उसके पास था एक अत्यंत तेज दिमाग। उसने हस्तिनापुर को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ने की योजना बनाई। उसने जल्द ही समझ लिया कि कौरवों में सबसे बड़ा दोष क्या है, दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन में वह हर कमजोरी थी जिसकी शकुनी को जरूरत थी। ईर्ष्या, क्रोध, लालच और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का भ्रम। शकुनी ने दुर्योधन को कभी आदेश नहीं दिया, उसने बस उसके कान में जहर घोला। धीरे धीरे, मीठी बातों में, सलाह के नाम पर। शकुनी जानता था कि पांडवों को हराने से कुछ नहीं होगा। असली लक्ष्य था कौरव वंश का अंत। इसके लिए उसने चौसर को चुना, क्योंकि चौसर में न तलवार चलती है, न खून बहता है, लेकिन परिणाम युद्ध से भी अधिक भयावह होते हैं। दुर्योधन को चौसर का खेल खेलने के लिए उकसाया गया। युधिष्ठिर की धर्मप्रियता और जुए की कमजोरी, दोनों का लाभ उठाया गया। चौसर की सभा में जो कुछ हुआ, वह केवल पांडवों की हार नहीं थी, बल्कि हस्तिनापुर के धर्म की हार थी। द्रौपदी का अपमान, सभा का मौन, और शकुनी की मुस्कान, यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। शकुनी जानता था कि यह अपमान आग बनकर लौटेगा और पूरे वंश को जला देगा। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे, और इसलिए वे हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। चाहे यह कथा प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, इसका अर्थ साफ है, शकुनी के हर दाव में उसके परिवार की मौत की चीखें शामिल थीं। शकुनी कभी स्वयं युद्ध में आगे नहीं आया। उसने दुर्योधन, दुःशासन और बाकी कौरवों को आगे किया। वह केवल दिशा दिखाता रहा, आग लगाता रहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अंत में कौन जीतेगा, क्योंकि वह जानता था कि इस युद्ध में कोई भी पक्ष जीतकर नहीं निकलेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, और वही हुआ जिसकी शकुनी ने कल्पना की थी।
एक एक करके कौरव मारे गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब धराशायी हुए। दुर्योधन, जिस पर शकुनी ने सबसे अधिक भरोसा किया था, वही उसकी योजना का अंतिम मोहरा बना। अंत में जब कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया, तब शकुनी भी मारा गया। लेकिन मरते समय उसके चेहरे पर पश्चाताप नहीं था। उसके लिए यह युद्ध न्याय नहीं था, यह बदला था। उसने अपने पिता का वचन पूरा किया था। हस्तिनापुर भीतर से टूट चुका था। शकुनी हमें यह सिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय सीमा पार कर जाता है, तो वह राक्षस बन सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कि प्रतिशोध की आग में अंततः सब कुछ जल जाता है, दोषी भी और निर्दोष भी। महाभारत में शकुनी केवल खलनायक नहीं है, वह एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की धोखा, अहंकार और अन्याय मिलकर सबसे मजबूत साम्राज्य को भी राख बना सकते हैं। और शायद यही कारण है कि महाभारत आज भी केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के मन की सबसे गहरी लड़ाइयों का आईना है।